साथ में खेलते थे। इन्हीं प्रतापी वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने में अपने घर में, अपने क्षेत्र में 49 दिन तक बारिश और भोजन का व्यवस्था करवाया। इन्हीं के प्रवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनमें भगवान अपनी लीला को संपन्न करके और परधाम को चले गए। जब ये कहा सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। महाराज हो गई किसी कथा? बोले हाँ हो तो गई। इनके ये हुए, उनको वो हुए, वो जाकर के कंस को मारे और जाकर के साथ अपने गोलोक को चले गए। और यहीं से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, यहीं से दसम स्कंद प्रारंभ होता है। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जब बड़े बड़े दैत्य हो गए, कंस जरासंध जैसे अत्याचारी लोगों को मारते थे, पीटते थे, धर्म सुने नहीं कहना, जो कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकता। कंस के राज्य में परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितना ममत्व होता है। मां शब्द में कितना बड़ा ममत्व होता है। मां, और जिनके पीछे दो दो मां हो, मामा, तो ऐसे मामा कंस को भगवान कैसे मारे, क्यों मारे? तब पूरा प्रसंग को बताया कि वो गौ विप्र ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करने लगा। तो गौ माता पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवताओं के साथ में गई। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है सुनो, भगवान का जन्म होने वाला है। कहा? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रिया। भगवान का जन्म जेल खाने में होने वाला है, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से। इसलिए तुम सब भी ब्रज में जाकर के विविध रूप से अवतार लो। और सुनो, अकेले मत जाना, संभवन्तु सुरश्रिया, अपने पुत्र और पत्नियों के द्वारा जाकर के अवतार लो। आप तो भैया विविध प्रकार से अवतार होने लगा। इधर एक दिन कंस ने देखा उस अपनी बहन को कि ये बहन विवाह के योग्य हो गई है, इनका कहीं पे चल करके विवाह संपन्न हो। जा करके वसुदेव से विवाह का संबंध पक्का कराए। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ में बारात आई। कंस ने सोचा कुछ हमारी छवि मानो धूमिल हो रही है, जनता में सब लोग हमको कहते बड़े अन्यायी हैं, बड़े दुष्ट हैं, इसलिए हम अपनी बहन को विदा करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। झूठ मूठ के आंसू मिलने लगा, आंख मिल करके रोने लगा। बोला मैं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने में स्वयं रथवान बन करके जाऊंगा। इतने में जितने मथुरा के वासी थे सबने कहा अरे देखो कितना कोमल स्वभाव है हमारे महाराज का, अरे जितना हम लोग समझते उससे कम है। अब तो देवताओं में खलबली मच गई। अरे अंत तक तो इसने अपना प्रभाव चला ही दिया। यदि ये माता देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन इनको मारेंगे कैसे? इसलिए इसका असली रूप इसके सबको सामने दिखा देना चाहिए। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा असस्याष्टमो गर्भे हंताम या बहवो बुधा। हे अबुधकंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से रथ में बिठा करके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा 8वें नंबर का बालक तेरा काल होगा। ये जैसे आकाशवाणी सुनी, रथ को रोका और देवकी के केश को पकड़ करके रथ से घसीट करके और खंजर से जैसे मारने चले। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे आपकी बहन है और विदाई के अवसर पे आशीर्वाद देना चाहिए, आप इसको मारने जा रहे हो। बोले वसुदेव तुम नहीं जानते हो, अभी आकाशवाणी जो सुनाई है तुमको पता नहीं चला? बोले महाराज आकाशवाणी ने 8 पुत्र कहे ना, तो पुत्रान समर्पयस्या, मैं आपको वचन देता हूं कि जितना पुत्र होगा ला करके आपको समर्पित कर दूंगा।
बोले ठीक है, लेकिन तुमको एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी। क्या? बोले हमारे घर में रहोगे, जेल खाने में। ठीक है महाराज, जेल खाने में रहना स्वीकार कर लिए। काल बढ़ता गया समय, एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखे कीर्तिमान। लेकर के कंस को दिया। कंस उसको देखे, बड़ा सुंदर बालक है, इसको मारने से पाप लगेगा, छोड़ दो, रहने दो। अरे वसुदेव, हम तो मान के भाई तुम अपने वचन के पक्का धनी हो, इनको ले जाओ, इनसे हमारा कोई भय नहीं है। जो 8वां पुत्र होगा वो ला करके हमको दे देना। जैसे इधर वसुदेव जी पहुंचे, लेकर जा रहे थे, उधर देवर्षि नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के पास। अरे महाराज कंस, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? इन्होंने एक अष्ट कमल दिया। बोले महाराज इसको गिनो। गिने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज इसको उल्टा गिनो। उल्टा गिने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज जी तो सब तरफ से 8 है। बोले कुछ समझ में आया? हाँ महाराज समझ में आ गया, रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहला भी 8 हो सकता है, 8वां भी पहला, बीच वाला भी पहला हो सकता है। देखो मूर्ख और संख दूसरे के फूकने से बचते। मूर्ख को जो समझा दो वो समझ जाएगा, और संख को जब तक फूकोगे नहीं तब तक बजेगा नहीं। अरे बुलाओ 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 वसुदेव को। और बुलाने को कहा, तब तक दौड़ करके गया, वसुदेव के हाथ से बालक को छीन करके घुमा करके और सिलाते दे मारे। और यूं करते करते 6 बालकों को मार दिया। 7वें में अब आ गया समय बलराम भैया का। बोले भैया अब हमको भी जाना चाहिए। तुरंत गर्भ में प्रविष्ट हुए बलराम जी। भगवान ने माया को बुलाया। बोले देखो हमारा जन्म होने वाला है, और 7वें में हमारे बलराम भैया शेषनाग भैया जा रहे हैं, तो इनका आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। और जब हमारा प्राकट्य होगा तब तुम जाना नंद के घर में, कन्या का अवतार लेकर के प्रकट हो जाना। वहां पर हमारे पिता वसुदेव ला करके आएंगे और हमको वहां लिटा करके आपको वापस ले आएंगे। आप जब जेल खाने में आना, खूब चिल्लाकर करके रोना, और जब ये रुदन सुन करके कंस आएगा, तुमको मारने का प्रयत्न करेगा, तुम अष्टभुजा रूप धारण करके उसको धमकी दे देना, बता देना कि हमारा जन्म हो गया। गई रुक देव की मैया के गर्भ से शंख आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि जो 7वां गर्भ था वो पात हो गया, गिर गया, खत्म हो गया। अब 8वें में भगवान की बारी आ गई। अथ सर्वगुण पेता कालः परम शोभनः। भगवान के प्राकट्य का समय आया। देवता लोग सोचने लगे कि चलो भगवान की स्तुति कर लें। आइए हम लोग भी भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम परे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम परे। स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतो सत्य
तस्य योनिं निहतं प्रसरति सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतं प्रकार से सबने स्तुति किया कि प्रभु आपका नाम सत्य है, त्रिकालाबादित सत्य हो, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सत्य के नाम से पुकारा है और आप ही इस संसार को चलाने वाले जगदीश हो। त्वदपादपोते नमः कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि। आपकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति जैसे गौ के खुर के समान इस भव सिंधु को पार कर जाता है। इस प्रकार से खूब सुंदर स्तुति की। अंत में देव की मैया को कहा, माँ आप भी घबराओ नहीं, माँ भूत भयम भोजपति मोक्षो। आप भोजपति कंस को मरा हुआ समझो, अब वो मर गया समझ लो। इधर स्तुति करके सभी देवता सब चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। अथ सर्वगुणापेता कालः परमशोभनः। काल के नाम से व्यक्ति डर जाता है। आज भगवान के प्राकट्य के समय पर काल भी परम शोभायमान हो रहा है। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया और मध्य की रात्रि हो गई। जैसे 12 बजे यही समय रहा होगा मध्य रात्रि। उसी समय भगवान अचानक देवकी और वसुदेव जी के सन्मुख चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस जेल खाने में एक अद्भुत दृश्य देखा। किसने? देवकी और वसुदेव जी ने तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। अरे अद्भुत क्यों है? बोले अद्भुत नहीं तो क्या है? बालक का जन्म, जैसे राम भगवान का जन्म हुआ, बालक का जन्म वहाँ होता है तो वो 4 भुजा थोड़ी ना लेकर के आता है, सही बात है। और अस्त्र शस्त्र भी लेकर के नहीं आता है, तो शंख गदा पद्म युधम। जिस प्रकार से कौशल्या मैया ने कहा था उसी प्रकार से देवकी मैया ने भी इनको छोटा करवाया। परंतु भगवान बभुआ प्राकृतः शिशु, नन्हे से बालक बन गए परंतु रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? बोले रामा अवतार में जब हम रोए तो दास दासी सब बधाइयाँ लेकर के पहुंच गए, और यदि यहाँ पे यदि हम रो देंगे तो मामा डंडा लेके पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए बभुआ प्राकृतः शिशु
इधर देखिए, भगवान को मथुरा लेकर और गोकुल लेकर चलते वही उत्सव मनाया जाएगा। भगवान ने कहा जैसे मैं नन्हा बनूंगा आप हमको लेकर के वो नंद के घर में जाकर के छोड़ देना, वहाँ पे कन्या है उसको लेकर के चलाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। हाथ की वेणियां खुल गई, जंजीरें थी सब अपने आप खुल गई, जितने ताले थे सब खुल गए। सारे ताले सब खुल गए। भगवान इधर पहुंच गए यमुना जी के पास में लेकर के। तब तक मेघमंडल से गरज गरज करके बारिश होने लगा। बबरस पर जन पांस गर्जित शेर सोन बगार वारयन फड़ी वारी वारयन फड़ी। भगवान ने तो सबको छूट दे रखा है। मेघमंडलों ने कहा कि हमारे प्रभु जा रहे हैं तो इनका स्वागत कैसे करें, हमारे पास में पत्र पुष्प है नहीं। तो भगवान ने कहा पानी है, बोले हाँ। तो वो पानी बरसाने लगे और जैसे पानी बरसाने लगे तो शेषनाग भैया ने देखा बलराम जी ने, अरे मेरा कान्हा पानी में भीग रहा है। जा करके सेद सोन वगार वार निवार यन फणे, उन्होंने अपने फण से छतरी बन करके तान लिया। और जैसे यमुना में प्रवेश, यमुना जी ने देखा ओहो हमारे प्रियतम आ रहे हैं तो बिना पद प्रक्षालन के जाने नहीं दूंगी। यमुना जी का वेग बढ़ने लगा, पानी बढ़ता चला गया और जैसे वसुदेव जी के दाढ़ी तक पहुंची। वसुदेव जी ने सोचा अब तो हम बूढ़ जाएंगे, कहीं मेरा बालक ना इसमें पानी में पड़ जाएगा। टोकरी को उठाया, भगवान ने देखा कि पिताजी बूढ़े जा रहे हैं और इस बावरी को चरण छूने में लगा है। भगवान ने चरण को लटका दिया, यमुना जी ने प्रक्षालन किया और पैर के बराबर हो गए। कुछ संत कहते हैं कि यमुना जी में इसलिए बाढ़ आई कि यमुना जी भगवान को अपना पति मानती हैं। तो हमारे पति जी जब जा रहे हैं तो पति का चरण प्रक्षालन तो होना चाहिए। अब वो जा रहे थे तो यमुना जी में वेग आया, पति का चरण मिला नहीं, ससुर की दाढ़ी दिख गई। सही भगवान ने एक पाद प्रहार किया, शर्म नहीं आती, ससुर के सामने मुख खोले चली आ रही है, सही चरणों में लोटपेट हो गई। इस प्रकार से बहुत अर्थ हैं, अब समय बहुत कम है, इसलिए यमुना पार करके भगवान वसुदेव जी पहुंच गए नंद बाबा के भवन में। वहाँ पे एक कन्या ने जन्म लिया था, उसको अपनी टोकरी में बिठा करके भगवान को वहीं पे लेटा करके आए। और जैसे आए हाथ में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। कन्या चित्कार करके रो पड़ी और जैसे रोई जितने पहरेदार सो गए थे सब जगे। अरे है गो दौड़ो दौड़ो पकड़ो महाराज जी से कहो, अरे महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले बालक ने अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया। कंस बहुत जोर घबराया, दौड़ा दौड़ा आया और बालक के स्थान पर बालिका को पाया तो बहुत घबराया। उस कन्या को लेकर के घुमाना प्रारंभ किए। जैसे घुमा करके बाहर पड़कने जा रहे थे, हाथ से छिड़क करके अष्टभुजी रूप धारण कर ली और कही किम मया हतया अंधा जाता खलु कमांकृत। अरे दुष्ट, तुम मुझे मारने चाहता है? अरे तुमको मारने वाला तो जन्म ले लिया है। अरे देवी जी कहाँ जन्म लिया? बोले यत्र कवा पूर्व शत्रु से बड़ा था, यत्र तत्र आपके आसपास में ढूंढे निकालो। यो कह करके देवी जी अंतर ध्यान हो गई। कंस भी देवकी वसुदेव जी के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, बहन हमको क्षमा कर दो, हम तो जानते थे कि हम ही लोग झूठ बोलते हैं, आजकल देवता लोग भी झूठ बोल रहे हैं। और देवकी और वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया। इधर नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए हैं, यानी बूढ़े हो गए हैं। अभी इनके घर में कोई छोरो छापरो ना भयो, यानी लड़का लड़की कोई नहीं भया, ब्रज भाषा में है। नंद बाबा
मन में चिंतित रहे। ब्राह्मण की मंडली आई, नंद बाबा ने खूब खिलाया पिलाया मन मार करके। और जैसे ब्राह्मण जा रहे थे, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। हाथ जोड़ करके कहे, आहा महाराज, या उम्र 90 साल की है गई, अभी छोरो तो भयो ना, या बुढ़ापे में का है जाएगो, अभी छोरो ना भयो। अच्छा, तो अब हम आपके घर छोड़ने वालों ना, कहा करेगो? बोले तुम्हारे यहाँ पे हम संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, देखते हैं बालक काहे को ना हुए। आप तो भैया जाप अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। सुनंदा को लाने के लिए नंद जी पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, हाँ भैया क्यों, क्या हुआ? अरे जल्दी चल, तू पुआ बनने वाली है गई है। और 4 महीना पहले आकर के घर के सब कार्य को करने लगी। और जिस दिन भगवान के प्राकट्य का समय आया, सब घराटे लगा के सो रहे थे। अरे हम नहीं सो रहे हैं, मतलब पता है ऐसे सो रहे होंगे। तो आंखें खुली तो सुनंदा क्या हुआ? हमारे नंद भैया ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हमारी भाभी जी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती थी। अब तो लगता है कि 7:30 बजने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं जगी? अरे समय घड़ी नहीं थी, अनुमान लगा के बताया जा रहा है। लेकिन तो अब किसी के महल में एक प्रयोग मतलब प्रवेश तो नहीं किया जा सकता। जा करके और खिड़की से देखी तो एक नन्हा सा बालक हाथ पैर फैला करके क्वाहम कर रहा था। अरे जैसे देखी, अरे बड़े जोर से चिल्लाई, है गो है गो है गो है गो। दौड़ी नंद बाबा को ढूंढ रही, पा नहीं रही। तब तक ब्रजवासी बोले, अरे बुआ जी कहाँ भयो? मुँह पे हाथ रख के बोली, चोरेदारी के कछु ना भयो, पहले बताओ हमारे भैया कहाँ है? अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा तो वहाँ चौतरे पे बैठ करके माला को जप रहे हैं। और नंद बाबा माला को क्या जप रहे हैं? जितना मंत्र था सब भूल गए हैं, जप रहे हैं। अभी तो भयो नहीं, बालक आगे कछु पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे का कछु पतो नहीं, सारे मंत्र भूल करके यही जप रहे हैं। सुनंदा दौड़ के, अरे भैया तू यहाँ पे माला सटकाए रहे हो? अरे हम तुमको कोने कोने गली गली में कहाँ तक नहीं ढूंढ करके आई। अब नंद बाबा की सांसें और बढ़ने लगी। कहा भैया हमारे घर में जो हमको ढूंढ रही है प्रातः काल? बोले बताओ भैया हमारा इनाम का होएगो? मतलब पहले बताओ तो। अरे क्या हुआ बावरी? बोले पहले बताओ हमारा इनाम का होएगा। नंद बाबा ने कहा, ले तिजोरी की सारी चाबी ले, जो इच्छा हो सो निकाल ले, परंतु बताओ तो कहा भयो? काने में आकर के बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोले नंद के लाला की जय हो। अब नंद बाबा इतनी जोर से उछले जैसे लगता है कि कोई 16 वर्ष का बालक उछल पड़ा है। जाकर के ब्राह्मण से कहे, महाराज आपका अनुष्ठान सफल हो गया। क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ पे लाला का जन्म हो गया। ब्राह्मण ने कहा, बाबा सुनो सुनो सुनो, जल्दी से जाकर के यमुना जी में 2 डुबकी मार करके आज जात कर्म संस्कार कर ले, तब लाला का मोहरो देखो। गए नंद बाबा, दौड़ करके यमुना जी में 1008 डुबकी मारी और आए। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार करने लगे। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके बोले, बाबा भगवान पर अक्षत चढ़ाए दो। नंद बाबा इतने मस्त से वो उठा करके और शक्कर चढ़ाए दिए। अरे बाबा अक्षत की कह रहे, शक्कर की नहीं। तब सावधान होकर के अक्षत चढ़ाई। मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण बोले कि भगवान पर दूध चढ़ाए दो। बाबा दूध को देखे नहीं, उठाई करके जल ही उड़ेड़ दिए। अब ब्राह्मण नाराज है, बाबा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोले बाबा महाराज क्षमा करना, यास ने जब तक लाला को चेहरो ना देख लूं, मोहरो ना देख लूं, तब तक यास ने पूजा पाठ कछु होने वाला ना है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। अरे बाबा आप इकट्ठे संकल्प कह लो, तुम्हारे स्थान पे जात कर्म संस्कार हम ही कर देते हैं। नंद बाबा ने तुरंत 1 लाख गैया का संकल्प किया और संकल्प करने के बाद में
नंद बाबा अंदर जैसे जाने लगे, एक छोरा ने कहा, "हे बाबा कहाँ जा रहे हो?" कहे, "लाला का दर्शन करने जा रहे हैं।" "अरे तुमको पता नहीं, लाला का दर्शन करना है ना तो सज धज के जानो चाहिए।" "अच्छा सजनो पड़ेगो?" बोले, "हाँ भैया, आज तक तो हम कबू नहीं सजे। हमारे यजमान जी बोले थे कि आज 4 बजे तक कथा कहना, अभी 12 बजे वह देखो वह लगे 12 बजे बाद हम लोग 10 मिनट मात्र। नंद बाबा को छोरा सजाने लगा, दौड़ करके गया, उनके सर में एक पगड़ी बड़ी सी बांधी, बाबा को पगलबंदी पहनाया, थापक धोआ चंदन उनके माथे में पोत दिया जैसे हमारे लगा हुआ है। उसके बाद में बाबा के मोछन में इत्र लगा दिया, आंख में काजल लगा करके, गले में मोटो मोटो मारो डाल दी, शीशा लेकर के खड़ा है गया। बोले, "बाबा देखो कैसे लग रहे हैं।" बाबा कभी पगड़ी संभालते, कभी अपना उत्तरीय संभालते। बोले, "छोरा बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ?" छोरा बोला, "बाबा बुरा मत मानियो, लगता है कि जैसे आज ही तेरो विवाह भयो हो। अब कौन कहेगा कि तू 90 वर्ष को छोरा, 90 वर्ष को बुढ़ा है तू।" अब नंद बाबा अंदर जैसे प्रविष्ट होने लगे। एक ने कहा, "बाबा कहाँ जा रहे हो?" बोले, "लाला का मोहरो देखने।" बोले, "तुमको पता नहीं है, लाला का पहली बार मोहरो देखो जाए तो नाच नाच के जानो चाहिए। भैया आज तक तो हम कबहू नहीं नाचे।" बोले, "तो आज तुमको नाचना पड़ेगा, आज तो नाचना पड़ेगा।" अब भैया जो ये ठुमका लगाना प्रारंभ किए, सारे ग्वाल बाल घेर लिए। तब तक एक 95 मैया पहुंच गई, 95 वर्ष की मैया। वो बोली, "का भयो?" बड़े बड़े मुख पाए बात करके, "का भयो?" तब तक एक छोरा ने आयो, माखन के गोलो बनायो और बहा करके उनके मुख में मारो, "मैया ये भयो।" "अरे लाला भयो?" "हाँ।" इधर नंद बाबा नाच रहे कि नंद जुबालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, अरे गोद भरे कछ फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, पर काहू नीला दधि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा नाच रहे थे कि नंद का एक मित्र आया, एक मटके में बढ़िया सा दही लेकर के, और नंद बाबा नाच रहे थे, उन्हीं को ऊपर छोड़ दिया। मुख पोछ करके बोले, "चोरेदारी के करो धरो सारा श्रृंगार तूने माटी में मिला दियो।" बोले, "बाबा पतो नहीं, दही दूध में नहाई करके लाला को पहली बार मोरो देखो।" "अरे ये बात है?" "अरे भैया तो ला 2-4 मटके और पड़ेंगे।" यूं कह करके नंद बाबा जब अंदर गए, इधर आइए हम लोग भगवान का प्राकट्य करवा लें। कुछ जो लोकाचार्य होते होता है।